अगर आप सूरजकुंड मेले में आए और हरियाणा की विरासत को नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया। इसलिए हम सीधा आए हैं हरियाणा की विरासत दिखाने। और सबसे पहले हरियाणा के कल्चर में सबसे सम्मानीय चीज है पगड़ी। और पगड़ी को लेकर देखिए किस तरीके से पगड़ी बनती है ये दिखाएंगे। और उसके बाद हरियाणा की विरासत में क्या कुछ है, किस तरीके से रहन सहन है, क्या कल्चर है, वो सब कुछ है। अब भैया से पहले पगड़ी बनवा लेते हैं लोग जी। देखिए ये हरियाणा की विरासत में सबसे सर्वप्रथम चीज यही होती है सम्मान, और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सीधे भैया से अब ये पगड़ी बनवाते हैं। तो ये अब हम पगड़ी बनवा रहे हैं। ₹100 जी, फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो वीडियो के लिए। घर लेके जाओगे ₹300। अभी हम इनसे बात भी करेंगे कि ये पगड़ी यहाँ पर बांध रहे हैं क्या कुछ है, कैसा है। सीधे बात करेंगे इनसे कि यहाँ लोग किस तरीके से आ सकते हैं, पगड़ी बनवा सकते हैं और उसका क्या प्राइस है। सीधे बात करेंगे कि कैसा है क्या कुछ है। तो हो गया भैया, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मनोज कल्रा है। मनोज भैया ये बताइए, आप हरियाणा की विरासत में सबसे पहले इससे ऊंचा कुछ नहीं है, सबसे ऊंची यही है और ये है तो सब कुछ है। तो अपने बारे में बताइए, पगड़ी के बारे में बताइए कि यहाँ जिस तरीके से कोई पगड़ी बनवाना चाहता है क्या कुछ है, कितने पैसे देने, क्या है। जी, मैं मनोज कल्रा भिवानी से हूँ और मुझे 10 से 12 साल हो गए पगड़ी बांधते और काफी समय से मैं पगड़ी बांधा हूँ और मैं लोक नृत्य कलाकार भी हूँ। मेरा खुद का डांस ग्रुप भी है और मुझे बड़ा ही खुशी के साथ बताना पड़ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि मुझे इस मेले में आने का अवसर मिल रहा है। 4-5 सालों से पगड़ी बांधने यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ के दर्शक जो भी जितने यहाँ पे हैं, मुझे 80% लोग बहुत खुश दिखते हैं पगड़ी के लिए। वो हमारे पास आते हैं, पगड़ी बनवाते हैं, उनको मान सम्मान हमारा दिखता है हरियाणा का, क्योंकि हमारा हरियाणा का बुजुर्गों की पहचान हमारे पास यही है। हमारा हरियाणा का मान सम्मान हमारी पगड़ी है और इस पगड़ी को हम आजीवन बचाए रखना चाहते हैं, मान सम्मान बढ़ाए रखना चाहते हैं। हमारे आए जितने भी कलाकार साथी हैं, जितने भी पर्यटक साथी हैं, उन सभी को पगड़ी बांधकर मान सम्मान देना चाहते हैं। ये हरियाणा की पहचान है। अच्छा एक चीज और बताइए, जैसे कोई पगड़ी बनवा रहा है कितने पैसे देने होंगे, क्या पैसे देने के बाद पगड़ी घर ले जानी है या पगड़ी वापस कर देनी है। जी, अगर घर पगड़ी लेके जाओगे तो हम ₹300 में बांध के पगड़ी देते हैं, नया पीस बांध के देते हैं। और अगर यहाँ फोटो खिंचवानी है, वीडियो बनवानी तो उसका ₹100 रेंट है। फोटो वीडियो खिंचवाकर 10 से 15 मिनट में हमें पगड़ी वापस करनी होती है। अगर मेले में पगड़ी बांध के ले जानी है तो ₹300 जमा कराने पड़ते हैं। जब हमें पगड़ी वापस देंगे शाम को तो ₹200 उनके हम वापस दे देंगे, ₹100 हमारा रेंट हम पगड़ी का काट देंगे, क्योंकि हमारी पगड़ी की 100। ठीक है, ये मनोज भाई है। मनोज भाई कह रहे हैं देखिए अगर इनके पास आपको आना है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिखा दो हरियाणा की विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शन के बाहर ये बैठे हुए कह रहे हैं कि अगर आप पगड़ी बनवा के फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो ₹100 में आपको ये पगड़ी के साथ फोटो खिंच जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे मेले में घूम लें तो ₹300 जमा कराइए, पूरा मेला पगड़ी के साथ घूमिए और जाते वक्त दे जाइए और ₹200 वापस ले जाइए। ऐसे ही है। जी जी सर। चलिए, ये तो हो गया हरियाणा की पगड़ी का। मैं भी आपको पगड़ी लौटा दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। ये तो हो गया हरियाणा की पगड़ी का सम्मान का, सर्वश्रेष्ठ। इससे ऊंचा कुछ नहीं है हरियाणा में, यही सब कुछ है। और इसके बाद अगर आगे बढ़े हरियाणा की विरासत के बारे में दिखाया जाए तो दूसरी चीज, एक चीज ये झलकती होगी, दिख गया ना, हुक्का। इसी को कहते हैं हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की विरासत। और ताऊ से एक्चुअली मुझे हरियाणी भाषा नहीं आती है, वरना मैं हरियाणवी भाषा में पूछता वैसे बोल लेता। और ताऊ सब ठीक है। चलो फिलहाल अब ये देखिए, ये हरियाणा की विरासतों में से एक है। जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो उनके घर में आपको इस तरीके के हुक्के जरूर मिल जाएंगे। और ये हुक्का बताता है कि ये हरियाणा की आन बान शान में से एक है। पहली पगड़ी और दूसरा हुक्का, अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए वो हरियाणवी नहीं है। और ऐसे में अब मैं और कुछ दिखाता हूँ कि हरियाणा की विरासत में क्या कुछ समय के साथ बदलता गया, क्या कुछ समय के साथ रहा। सीधे चलते हैं हरियाणा की थीम के अंदर। देखिए सबसे पहले अगर आप हरियाणा की थीम में घुसेंगे, एंट्री करेंगे तो इस तरीके से आपको 100 साल पुरानी ढेंकली मिल जाएगी। और ढेंकली दरअसल क्या कुछ है, ऐसे में यहाँ के जो भैया हैं उन्हीं से बात करेंगे। ऊंट में जिस तरीके से बांधने के लिए न्योल थी वो इस तरीके से आपके सामने है और तमाम चीज है। भैया से बात करते हैं। भैया इस ढेकली के बारे में बताओ, 100 साल पुरानी है। हाँ जी सर, ये 100 साल पुरानी है। ये किस लिए, मतलब क्या कुछ। पानी निकालने के लिए थी। अच्छा, पानी कुएं से निकालने के लिए। अच्छा, और तमाम चीजें एक एक करके समझा दो। ये सर, ये
पैरों ऊँटों को बांधने के लोग है सर, ये पैरों बनते थे। ये सर कांटे हैं जो कुएं में बाल्टी गिर जाती तो उसके साथ निकालते थे, अच्छा, अगर कुएं में ये सब गिर जाता था कांटे के साथ निकालते थे। देखिए, ये ढेकली है, अगर जब कुएं में पानी निकालते वक्त ये गिर जाती थी कभी, तो उस कांटे से निकाला जाता था। और आगे बताइए कुछ, इधर माइक पे। सर ये बैलों की घंटी है, गले में बांधते थे पहले, ये लगती है सर। ये अच्छा अच्छा, ये ऊँट की कुर्सी है सर, ये क्या है? ऊँट की कुर्सी जो ऊँट बैठने के लिए। हाँ, ठीक है। सर ये मिसाइल है जो आग जलाने के लिए सर। देखिए, दो तीन चीजें भैया बता रहे हैं। पहली चीज, ये जो ऊंट या बैल, ये पशुओं के है सर। पशुओं के जो गले वाले में बांधा जाता था वो है, और वो ऊंट की कुर्सी है। ऊंट के ऊपर अगर आप बैठ के राइड करने के सोच रहे हैं तो इस तरीके से ऊंट के ऊपर वो रखा जाता है। ये बुल कार्ट है, यानी कि ये सदियों पहले, लमसम 100 साल पहले जो बुल कार्ट हुआ करते थे, उसमें इस तरीके के पहिए लगाए जाते थे। अब भैया से और आगे बात करते हैं। भैया और बताओ सर ये 100 साल पुराने, ये क्या है? ये हमारे पितल के बर्तन है सर, इसमें पानी डालते हैं खाना। ये भी 100 साल पुराने, ये भी 100 साल पुराने हैं सर, पीतल के। देखिए, पीतल के गांव में आपने देखा भी होगा तो इस तरीके के बर्तन पाए जाते हैं। मुगली ताले हैं और क्या कुछ है। ये सर मुगली ताले के ताले है सर, पहले गेटों में लगते थे लोग, वो है सर। ये सर मापने के लिए एक मन का है, मन बोलते हैं हमारे सर में, 40 किलो का। हाँ 40 किलो का है सर, इसमें अनाज वगैरह मापते थे। ये 40 जैसे किलो गेहूं गांव में लोग नापते थे तो इसमें मापा जाता था, है सर, एक मन यानी 40 किलो का है सर। क्योंकि पहले तराजू वराजू नहीं हुआ करते हाँ थे। जी सर। देखिए भैया, नाम बताइए। मोहित है सर, मतलब मोहित भैया कह रहे हैं कि जैसे पहले के समय में क्या हुआ करता था कि गांव में तराजू नहीं होता था तो वेटेज नहीं हो पाता था, तो एक अनुमान के तहत जो अनाज हुआ करता था वो मापा जाता था। जैसे 40 किलो का ये है, जब ये भर जाता था तो ये मान लिया जाता था कि 40 किलो का अनाज हो चुका है। उसके अलावा देखिए, ये ताले हैं जो दरवाजों में लगाए जाते थे पुराने समय के साथ साथ, मुगली ताले। इसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा सा। सर ये लोग लगाते थे हम पहले दरवाजों में, क्योंकि वहाँ मुगल काल में सर ये भी साल ठीक है, और आगे आइए। देखिए, ये हरियाणा की विरासत है और भैया बता रहे लगातार। हाँ जी सर। ये वो इंडिया सर, जो पहले पानी लेने जाती लेडीज सिर पे रखती थी इसको, इसके ऊपर माट मूट रखती थी, टोकरी, तो पानी लेने जाती थी, वो है ये इंडी बोलते थे। इंडी, हाँ जी। अच्छा। और ये ड्रेस है उनकी? ये बच्चों ड्रेस है सर। अच्छा, बच्चों की। हाँ बच्चे में। अच्छा। तो मोहित भैया हमें लगातार बता रहे हैं कि हरियाणा की विरासत में क्या कुछ है। ये इंडी है। दरअसल जिस तरीके से कुएं से जब पानी महिलाएं लेकर आती थी तो सर पर लगाया करती थी। अमूमन तौर पर क्या होता है कि अब कोई चीज सर पर रखा जाता है तो कपड़ा या गमछा लपेटा जाता है ताकि जोर ना पड़े, दबाव ना पड़े। ऐसे ही हरियाणा के विरासत में इस तरीके का पहले के समय में ये चला करता था, और तमाम बहुत कुछ है। भैया ये क्या है? ये चरखा है सर। अच्छा, ये भी काफी पुराना चरखा है सर। ये हमारी पानी वाली घड़ी है सर। पानी वाली घड़ी। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे पता? अच्छा, ये जैसे जैसे भरती जाएगी ये डूब जाएगी सर, ये 24 मिनट में डूब जाएगी सर। 24 घंटे में? 24 मिनट में। पहले 24 मिनट की घड़ी होती थी, हाँ, बोलते ना हाँ। घड़ी दो घड़ी बैठ के बातें कर ले, हाँ। वही घड़ी है सर। अच्छा, तो जब ये डूब जाएगी तो ये मान लेंगे 24 मिनट हो जाएंगे सर। अच्छा, तो देखिए ये ना पानी वाली घड़ी है। अगर ये पूरी कटोरी, ये देखिए, अगर ये कटोरी एक हल्का सा सुराग है, ये जैसे जैसे पानी भरता जाएगा तो ये पूरे 24 मिनट, एक्यूरेट 24 मिनट बाद ये पानी, कटोरी जो है वो पानी में खेतों में पानी लगाते थे उसमें यूज करते थे। अच्छा, किसानों को टाइम मापना होता था तो उससे यूज करते थे। ये बेसिकली ज्यादातर किसान हरियाणा में यूज करा करते थे। और आ जाओ आगे मनोज भाई। ये सर पेपर में सीब हुई है सर। ये पहले इसमें रोटी वगैरह या कोई मिठाई वगैरह वो रखते थे। घरों में जो महिलाएं सामान रखती थी तो इसको लुगदी से बने बोहिए कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बाकी भी आप ही बताएंगे, कोई और बताएगा? ठीक है। और ये क्या है? ये अनाज रखने के लिए? अनाज रखने के लिए सर। ये भी पेपर मैसी से बने हुए हैं सर। तो ये मिट्टी का बना हुआ है? ये सर कागज और मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ है सर। अच्छा, ठीक है। कागज और मुल्तानी मिट्टी के बने हुए वो है। ये क्या है भैया? ये डोली सी लग रही है, ऐसा लग रहा है डोली है। ये डोली सर, पहले जो विदाई के इसमें यानी जो लड़की बैठती थी, वधू बैठती थी, उसको साथ उठा के ले जाते थे। डोली तो आपने बहुत सुनी होगी कि दुल्हन की डोली जा रही है, और आज डोली दिखा भी देता हूँ। ये डोली है। देखिए, पुराने समय के साथ साथ लेकिन बहुत चीजें बदली, लेकिन जो उन विरासत को दर्शाने के लिए सूरजकुंड मेले में इस तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये डोली है जिसमें दुल्हन बैठकर अपने ससुराल जाया करती थी। ये पंखे हैं,
क्योंकि उन दिनों क्या होता था कि घरों में लाइटें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो महिलाएं इसी तरीके से बेसिकली इस पंखे को चला के काम चला लिया करती थी। जी ऐसा ही है? सर, यस यस। आइए आगे। अब देखिए ये बहुत कुछ बाट है, जैसे आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, ये इस बारे में मनोज भाई ज्यादा समझा सकते हैं कि क्या कुछ है। सर ये वेट है, ये इसमें है, शेयरों में है सर। ये पहले मापने की से होती थी ना, कोई ये किलो से ज्यादा भी है, कोई ये 5 शेयर कम भी है। अब तो लिखवल 1 किलो का है, ये अलग अलग तरीके की बाट है। ये कितने किलो का है? ये 40 किलो का है सर। अच्छा, ये 40 किलो, ये वाला? ये भी 40 किलो। अच्छा, और ये भी बाट है? ये भी सब बाट है सर। ये सबसे छोटा कौन सा? सबसे ये है। 5 किलो का। देखिए ये बाट है सर। ये क्या है? ये 10 किलो का वेट है सर। ये भी अच्छा, 10 किलो का बाट है। 70 की है सर। देखिए ये पत्थर का बाट है, भैया कुछ बता रहे हैं। कई सैकड़ों साल पुराने यार। सैकड़ों साल पुरानी। देखो 100 साल से ज्यादा की जो पुरानी हो चुकी है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये पत्थर वाली बाट कितने किलो की है? ये 10 किलो की है सर। देखिए 10 किलो की बाट, जैसे किसी चीज का अगर वेटेज करना हो तो इस तरीके से ऐसे तराजू पे रख दिया जाता था और उसका वेटेज हो जाता था। ये भी 10 किलो का है, 5 किलो का, 40 किलो का। और ये क्या है? ये भी क्या वो? ये सर ये पहले गाड़ी का पहिया है सर। हाँ। पहले पुराने जमाने लगते थे, वो ये भी हुआ है। पहले लकड़ी का था, फिर लोहे का आ गया ठीक है। सर। और ये तखड़िया है। तकड़ी है सर। ये पुराने टाइम की तकड़ी है सर। अच्छा, यही तराजू है, इसी में इनसे। इंक्लूड है सर। ये पुराने चमड़े की भी है सर, ये लोहे की भी है और ठीक है। देखिए हरियाणा की विरासत में चमड़े के तराजू हुआ करते थे, लकड़ी के तराजू हुआ करते थे और तमाम प्लेटें होती थी। और उस समय में 100 साल पहले इस तरीके के बाट हुआ करते थे। उन्हीं बाट से इन तराजू में मापा जाता था। भैया अब ये चंगेरी के बारे में बता दो। ये चंगेरी है क्या है? अच्छा, इसके बारे में ये जैसे अनाज वनाज रखने के लिए। ये भी थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए पिटारे है सर। ये भी ये बड़े, ये क्या है? इसमें छोटा मोटा सामान रखते हैं जैसे अच्छा, ये भी स्टोरेज के लिए? स्टोरेज के लिए सर। ये भी सामान के लिए है। तो ये जिस तरीके से अनाज वनाज आपने भी देखा होगा, ज्यादातर हर जगह हर राज्यों में इस तरीके के बर्तन ये मिल जाते हैं कि जिसमें सामान का, ये हारमोनियम टाइप है कुछ। ये सर गल्ला है सर। ये अच्छा, गल्ला है जो दुकानदार अब पुराने समय पे रखा करते थे। वो है सर। तो ये सभी क्या 100 साल पुराने हैं? ये सर 100 साल तो ये बाकी सामान 100 साल पुराना है सर। ये भी पुराना है काफी, 60 साल पुराना, तो ये भी होगा सर। और ये बैलों के पाल हैं, ये बैलों का पाल है जो सर। पहनाया जाता हाँ था। सर, जो पहनाया जाता था। ठीक है। और ये देखिए ये गल्ला है, जिस तरीके से जो व्यापारी होते थे वो रखते थे। ये सर सुराही है पानी की। अच्छा, पानी की सुराही। ये सर नाई का संदूक है सर। अच्छा इसमें पहले नाई सामान रखता था अपना। अच्छा, इसमें महिलाएं अपना सामान रखा करती। नाई का। अच्छा, नाई का संदूक। नाई का संदूक है सर। ठीक। ये क्या है? ये बक्सा है। बक्सा है, ट्रक ठीक बोलते है, हैं हाँ, हमारे। ठीक है। ये सर, ये मिट्टी के तेल की केन है। हाँ जी। ठीक है। और ये रेजा रंगने वाले ब्लॉक, ये क्या है? ये छापे हैं सर। जैसे दीवारी वार अगर। ये आप कपड़ा को छापते थे जैसे। हाँ। अच्छा, जैसे कपड़ा देखिए ये छापी रखा हुआ है रेजा रंगने वाले ब्लॉक को। ये कपड़ा आपको दिख रहा है ना, जैसे मोर के पत्ती के जो बने हुए हैं, ये दरअसल इन्हीं से रंगे जाते थे। ऐसे ही कुछ? ऐसे और बताइए ये बैल पे बैठने वाला, घोड़े पे। घोड़े का हुआ है। अच्छा, घोड़े पे जब आदमी राइड करता है तो उसकी पीठ पर बांधने के लिए कुछ इस तरीके से है। तरह के माप है सर। अच्छा, ये भी माप के लिए ही बने हैं। माप के लिए सर। ये क्या है? ये कुछ अजीब सा लग रहा है, बढ़िया सा, शानदार सा। ये तो बहुत शानदार लग रहा है। सर ये मुकुतर टाइप बना रखा हमने। अच्छा, ये काफी- इससे क्या होता था? मुकुतर होता है ना जो घुमाते जैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये ड्रेसेस हो गई उनकी, घाघरा वगैरह। हाँ जी। बस हो गया। तो ये मैंने आपको तो ये प्रदर्शनी दिखाई है, ये हरियाणा की प्रदर्शनी है, हरियाणा की विरासत है। और हरियाणा की विरासत समय के साथ साथ कितनी बदली वो आप लोग तो अभी जानते ही हैं, लेकिन 100 साल पहले की विरासत कैसे होती थी उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको वेटेज से लेकर कंगन से लेकर तमाम जिस तरीके से जो भी विरासतों में शामिल था वो बहुत कुछ दिखाया गया है। अब देखिए पहले के ये तो इसके बारे में तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, ये सभी जानते हैं। लेकिन दरवाजे कुछ इस तरीके से गांव में आपको देखने को मिला करते थे। अब देखिए खेत में बीजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ओरडे हैं। और ऐसे में देखिए ये तमाम वो है जो खेत में जब बीज बोया जाता है, फसल उगाई जाती है, तो पुराने समय में इस तरीके के ये जो संसाधन है इनका उपयोग किया जाता था। ये शायद खेत में चलाने के लिए है। घोड़ी है सर ये क्या है? घोड़ी बोलते हैं इसको। खेत को एक्सरा करने के लिए। अच्छा, खेत को एक बराबर करने के लिए। अच्छा, और ये सारी ये सर रही है दूध पिलाने के लिए, लस्सी खाते। अच्छा, तो अच्छा जैसे देखिए ये आप देख सकते हैं। बाबू करो, आओ आओ आ जाओ, कम प्लीज। देखिए ये बच्ची है ना, ये पहले क्या होता था, दूध दही मट्ठा कुछ इस तरीके से मारना हो, चलाओ जरा इसको,
तो इस तरीके से पुराने जमाने में, और माफ कीजिएगा पुराने समय में, इस तरीके से दूध दही मट्ठा, जो मट्ठा और छाछ होता था वो जमाया जाता था। ये बताइए। खेतों में काम करने रेटिंग है सर, एक खुदाई के लिए। अच्छा, ये खेतों में जिस तरीके से बैल या ऊंट लेके जाता था, रेटिंग हाथ से भी रोक किया जाता अच्छा हाथ से जो किसान यूज करता था, है, डिंगे बोलते हैं सर। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी मेजरमेंट के लिए है? हाँ जी, ये डायल है सर। जो पहले खेत ऊंचे होते थे तो पानी डालते इसके साथ रस्सी बांधते। अच्छा, जब खेत ऊंचे होते थे तो उस हिसाब से पानी पड़ता था, ठीक है। तो ये देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये सर जुए जो बड़दों के गले पे रखते थे। अच्छा, जो बैल से जो खेत को जोता जाता था तो किसान के गले पे रखा जाता, पशु के, ठीक है। ये क्या है? ये सर टोंगली है सर। टोकनी, टोंगली ये क्या होता है? हमें भूसा बसा इकट्ठा करने के लिए काम अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको दूर से देख रहे हैं वाइड एंगल में, तो ये मत सोचिए कि ये किसी सपेरे के आकार में है या कुछ है। ये दरअसल क्या होता है, गांव में जब भूसा की एक जो खोली होती है जिसमें भूसे का स्टोरेज होता है, उससे मारकर भूसा निकाला जाता था। मनोज भाई आइए। और भी कुछ है क्या? सर ये चक्की है यहाँ पर। ये तो सबको ही पता है। खैर देखिए, ये क्या होता है, जिसमें दाल पीसी जाती है, चीनी पीसी जाती है, तो आप यहाँ पर चीनी डाल दीजिए, दाल डाल दीजिए, आटा के लिए सर। अच्छा, तो चीनी डालनी होगी इसमें, ठीक है। ये आटे वाली है, माफ कीजिएगा थोड़ा गलत जानकारी हो गई है। और बताइए कुछ। ये पुराने समय में जो लमसम 10 दशक के आसपास की, 100 साल पहले इस तरीके से दरवाजे हुआ करते थे। तो क्या दो फॉर्मेट में थे, किसमें और एक किसमें? हाँ जी, ये भी है, ये भी अलग फॉर्मेट होती है। डिजाइन आदमी अपने हिसाब से करवा लेता है। ये सर डोल है। अच्छा, ये कुएं में पानी निकालते हैं पहले, इसके साथ ये डोल है, छोटे डोल है, वो गाना है, तेरा डोल कुएं में लटका है। अच्छा, ये भी ये डोल है, ये पानी वानी निकालने के लिए। ये सर हल है पहले। ये क्या है? हल। अच्छा, ये हल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया हरियाणा की विरासत में, और हरियाणा की विरासत में क्या कुछ था। 100 साल से पुरानी चीजें यहाँ पर मौजूद है। अगर आप सूरजकुंड मेले आ रहे हैं और सूरजकुंड मेले में हरियाणा की विरासत को नहीं देखा, तो आपने कुछ नहीं देखा। लिहाजा आपको जरूर आना चाहिए और सूरजकुंड मेले में हरियाणा की विरासत को देखना चाहिए। फरीदाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सर।